सचो सतराम सुहिणो कंवर राम। संत कंवर राम साहिब की जय। भारत देश की पवित्र भूमि पर अनेक संतों महंतों ने जन्म लिया है। अलग अलग जातियों में भारत देश के विभिन्न स्थानों पर जन्म लेकर अनेक संतों ने लोगों को सही मार्ग दिखाया है और उनको धर्म और अध्यात्म की राह पर चलने की नसीहतें दी हैं। ऐसे ही हमारे सिंधी समाज में भी अनेक महान संतों ने समाज का मार्गदर्शन किया है और सबको जीवन के सही मूल्यों से अवगत भी कराया है। ऐसे सिंधी समाज के महानतम संतों में से एक संत हुए हैं भगत संत कंवर राम साहब। इनके नाम से सिंधी समुदाय तो परिचित है ही, किंतु अन्य समाज के लोग भी अच्छे खासे परिचित हैं, क्योंकि संत कंवर राम साहब के नाम से अनेक शहरों में पाठशालाएं बनी हुई हैं, तो कई शहरों में मार्गों के नाम इत्यादि इन्हीं महान संतों के नाम से रखे गए हैं और नगर निगमों के द्वारा पारित भी किए गए हैं। संत कंवर राम साहब के नाम और तस्वीर के साथ भारत सरकार के द्वारा पोस्टल टिकट भी प्रसिद्ध हो चुकी है। ऐसे महान संत के जीवन के संदर्भ में आज हम इसी वीडियो में थोड़ा कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इनके जीवन पर तो अनेक ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, बहुत पुस्तकें भी पब्लिश हो चुकी हैं और अनेक वीडियो भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, यह पक्की बात है। सिंधी भाषा में न बनाकर हिंदी में यह वीडियो बनाने का आशय सिर्फ इतना है कि सिंधी भाषा न जानने वाले अन्य लोग भी हमारे पूजनीय संत के संदर्भ में जान सके। भगत संत कंवर राम साहब का जन्म अखंड भारत के सिंध प्रदेश में सक्खर जिले के मीरपुर माथेलो तहसील गांव जरवार में सन 1885 के 13 अप्रैल के दिन हुआ है। संत कंवर राम साहब के पिता श्री ताराचंद जी एवं माता तीर्थबाई जी दोनों प्रभु भक्ति में लीन रहते और बहुत ही सादगी से अपना जीवन निर्वाह करते। उन्होंने संत खोताराम साहब की बहुत सेवा की थी। उन्हीं संतों के आशीर्वाद से इन्हें पुत्र रत्न मिला, जिसका नाम कंवर रखा गया। कंवर यानी कि कमल का फूल। पुत्र के नामकरण के दिन ही संत खोताराम साहब ने कंवर के संदर्भ में भविष्यवाणी की थी कि जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी खुद को उससे निर्लिप्त रखकर महकता है, वैसे ही यह कंवर भी इस जगत में महकेगा और दुनिया को कर्तव्य पालना, त्याग एवं बलिदान के संदर्भ में पथ दर्शन कराएगा। छोटी आयु में ही संत कंवर राम जी के मन में ईश्वर की भक्ति और भजन कीर्तन ने निवास कर लिया था। वह भजन गाते थे तब गांव तो ठीक, पर पूरे प्रदेश में उनके मधुर स्वर की गूंज गूंजने लगती। बचपन में संत कंवर राम ने अपने गांव की गलियों में कहूर यानी कि उबाले हुए चने बेचने निकलते और भजन गाते गाते चल पड़ते। एक दिन संध्या कीर्तन के समय छोटे बालक की मधुर आवाज को साईं सतरामदास साहब ने सुना। साईं ने अपने सेवादारों से उस बालक कंवर को अपने पास बुलवाया। वहां बालक को भजन सुनाने को कहा गया। तब संत कंवर राम साहब ने अपनी बुलंद आवाज से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बस इसी मुलाकात से संत कंवर राम साहब अपने गुरु श्री संत सतरामदास साहब की अध्यात्म पूंजी के उत्तराधिकारी बन गए। ऐसे किशोर अवस्था से ही संत कंवर राम साहब का जीवन संतों के सानिध्य में गुजरने लगा। गुरु का ज्ञान मिला और ईश्वरीय निकटता भी प्राप्त हुई। उन दिनों समाज में भगत के माध्यम से लोगों में धर्म और अध्यात्म के संदर्भ में जागरूकता लाने का कार्य भी संत कंवर राम साहब ने अपने सर पर ले लिया और जगह जगह परंपरागत भगत के कार्यक्रम भी करने लगे। इसी माध्यम से सभी प्रेमियों को वह बड़ी सरलता से ईश्वर से जोड़ने का कार्य कर लेते, लोगों को प्रभु के दीदार कराते और साथ साथ जीवन शैली को उच्च स्तर पर लाने का प्रयास करते। संत कंवर राम साहब की वाणी बहुत ही विनम्र थी और जब वह भजन कीर्तन करते या भगत करते तब उनके कंठ में माँ सरस्वती खुद आकर जैसे विराजमान होती और ऐसी मिठास से सभी प्रेमी भाव विभोर हो जाते।
उनके भजन और कलाम तो जैसे सिंध हिंद में बहुत प्रचलित होने लगे। ऐसे महापुरुष संत कंवरराम साहब के जीवन में अनेक चमत्कारिक घटनाएं भी हुई हैं। कई ऐसे कार्य हुए हैं जिन्हें हम सिर्फ चमत्कार ही मान सकते हैं। ऐसी ईश्वर की असीम कृपा थी संत कंवरराम साहब पर। ऐसे परम ज्ञानी, समाज सुधारक, महान संत परम पूज्य संत कंवरराम साहब जी पर 1 नवंबर 1939 के दिन 2 अजनबी बंदूकधारियों ने गोली चलाई और सिंध की उसी पावन धरती पर महात्मा ने हरे राम कहकर अपने प्राण त्याग दिए। सिंधी समाज के राहबर संत कंवरराम साहब ज्योति ज्योत समा गए और अमर शहीद हो गए। ऐसे परम वंदनीय संत कंवरराम साहब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सचो सतराम, सुहिणो कंवरराम।